सब्जी वाला ससुराल। सुनते जी, ऑफिस से आते समय ना एटीएम से थोड़े पैसे निकाल कर लेते आइएगा। घर खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए और अभी तो महीने के पूरे 10 दिन बाकी हैं। पैसों के बिना कैसे महीना कटेगा। अरे क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे एटीएम में पैसों का कोई पेड़ लगा है कि जिसके पैसे खर्च हो जाए वो वहां से तोड़ कर ले आए। अरे महारानी, एटीएम से भी पैसे तभी निकलते हैं जब अकाउंट में बैलेंस हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया है। थोड़ा हाथ खींच कर घर चलाया करो ना। 30 दिन के घर खर्च के पैसे तुमने 20 दिन में कहाँ उड़ा दिए। अरे क्या मतलब है आपका, मैंने पैसे उड़ा दिए? मैं क्या यहाँ पर पैसे उड़ाती हूँ? कभी देखा है मुझे फिजूल खर्ची करते हुए? एक एक सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचती हूँ मैं। उसके बाद भी आप जब देखो तब बातें सुना देते हैं। अरे भाई, घर तुम चला रही हो तो सवाल जवाब भी तुमसे ही किए जाएंगे ना। और देखो, ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है कि मेरे पास आमदनी सीमित है। अपने खर्चों को भी सीमित करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आएगी हमारी। ठीक है पापा, सुन लिया तुम्हारा ये बजट का प्रवचन, लेकिन अभी तो कम से कम 1000-2000 रुपए दे दो, वरना घर की सब्जी भाजी का खर्चा कैसे निकालूंगी मैं। आर्य की बात का जवाब दिए बिना ही करण गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। लो, अब ये क्या तरीका हुआ? मुझसे मुंह फुलाने से पैसे आ जाएंगे क्या? और मैं क्या सारे पैसों की चाट पकौड़ी खाती हूँ जो मुझे तेवर दिखा रहे हैं? जरा सी बारिश होती सब्जियों के भाव आसमान छूने लगते हैं। अगर 30 किलो मिलने वाला टमाटर 100 रुपये किलो मिलेगा तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ बताओ। हर किसी को पत्नियां ना एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाती है, जिसको देखो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चला जाता है। मुझे क्या है, पैसे नहीं देंगे तो मैं भी रोज दाल बनाकर रख दूंगी, फिर कोई खाए या ना खाए मेरी बला से। आर्या अभी बड़बड़ा रही थी कि इतने में उसकी बचपन की सहेली आरती का फोन आता है। हेलो, कौन? अरे कौन से क्या मतलब है, मैं हूं और कौन? मेरा नंबर पहचान नहीं पा रही है क्या? अरे यार, मैंने तेरे नंबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो थोड़ा मूड खराब है ना आज। अरे ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह तेरा मूड खराब हो गया? और दोस्तों को ना सारी बातें बता देते हैं, उससे मन हल्का हो जाता है और दिमाग भी सही तरह से काम करने लगता है। चल अब बोल, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं तुझे, वही रोज रोज की महाभारत। महंगाई आसमान छू रही है और पतिदेव की सैलरी बढ़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर वही रोज रोज बजट की खींचतान। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल कर चले जाते हैं और मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि आखिर घर चलाने में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो बजट संभल नहीं पा रहा। तेरा फोन आने से पहले भी ना मैं महीने के खर्चे का हिसाब ही देख रही थी। अरे 1 रुपये का फालतू खर्च नहीं किया है मैंने। बच्चों की स्कूल फीस, दूध का खर्चा, बच्चों का ट्यूशन, माँ बाबूजी की दवाइयाँ, सब कुछ लेने के बाद मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये बचते हैं मेरे हाथ में। लेकिन उन 2-2.5 हज़ार रुपये में सब्जियों का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। अब क्या करें, सब्जी खानी छोड़ दें या बच्चों की पढ़ाई छुड़ा के घर बैठा दे? पतिदेव तो बड़ी आसानी से ये कहकर अपना पल्लू झाड़ कर चले गए कि जितनी तनख्वाह है उसी में से पैसे बचाकर घर चलाओ। लेकिन मैं तो धर्म संकट में फंस गई हूँ ना। हाँ, ये तो वाकई बड़ी चिंताजनक बात है। तो क्या, महंगाई से तो हर कोई परेशान है। खाने पीने की चीज़ हो, बच्चों के स्कूल या फिर बाजार में बिकने वाले कपड़े, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। 10 साल पहले ब्रांडेड कपड़े पहन लेते थे हम लोग, अब तो उनके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है। इससे साबित होता है कि धीरे धीरे आम आदमी और गरीब होता जा रहा है। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। वो तो भला हो मेरे सास ससुर का कि उन्होंने हमारे मकान में गार्डन बनाने के लिए थोड़ी सी जगह छुड़ा रखी थी। बस उसी जगह का इस्तेमाल करके ना मैं अपने किचन में इस्तेमाल होने लायक सब्जियां घर में उगा लेती हूँ। ऐसा करने से सबको ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की सब्जी भी खाने को मिल जाती है और महीने का बजट भी कंट्रोल में रहता है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से सब्जी भाजी के रेट बढ़ रहे हैं ना, महीने का 5 से 7 हज़ार तो सब्जी में खर्च हो ही जाता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे सच में? तो घर में सब्जियां उगा के खा रही है, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत आसानी से घर पर तू भी अपना किचन गार्डन बना सकती है और आसानी से उग जाने वाली सब्जियां जैसे घिया, तोरी, बीन्स, मिर्ची, टमाटर सब इसमें लगा सकती है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं यूट्यूब पर, तो एक बार सर्च करके देख तो सही, तुझे अपने आप सब कुछ आसान लगने लगेगा। तूने सच में आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा ओपन स्पेस भी नहीं है जहाँ मैं किचन गार्डन बना सकूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चल, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। अपनी सहेली आरती से बात करने के बाद अब तो आर्या का दिमाग बस उसी ख्याल में उलझा हुआ था कि आखिर वो करे तो क्या करे। शाम के समय, सुनिए जी, मैंने सोच लिया है महीने का बजट अपने कंट्रोल में कैसे करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
बताओ क्या सोचा? मैंने ये सोचा है कि अब से मैं घर पर ही किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगाऊंगी, जिससे बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च भी बचेगा और थोड़ी बचत भी होने लगेगी। और फिर ये रोज रोज पैसे को लेकर होने वाली खींचतान में भी राहत मिल जाएगी। अरे वाह धर्मपत्नी जी, बात तो आपने बड़े पते की सोची है। लेकिन ये पेड़ पौधे आप उगाएंगी कहाँ? हमारे पास तो ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जहाँ तुम खेती कर सको। हाँ, पहले तो मैं भी यही सोचकर निराश हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे आइडिया आया कि हमें कोई खेत तो जोतना नहीं है, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। ऐसा करते हैं, अपनी छत पर ही ना पेड़ पौधे लगा लेती हूँ। मैंने यूट्यूब में कई सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें लोगों ने अपने छत को ही गार्डन बना लिया है। और वैसे भी छत का हम और कोई इस्तेमाल तो करते नहीं। चलो, जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है, बना लो अपना किचन गार्डन। मुझसे कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, फिर आप सबसे पहले ना अपनी जेब ढीली करो, क्योंकि गार्डन कोई मुफ्त में तो बनेगा नहीं। अगले ही दिन आर्या किचन गार्डन बनाने की तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले उसने छत पर काफ़ी सारी मिट्टी मंगाकर बिछवाई। उसके बाद खाद, बीज, कीटनाशक और पोषक दवाइयाँ खरीदने के बाद उसने अपने किचन गार्डन का काम शुरू किया। सुनिए जी, छत पर तो मैंने जितना हो सकता था पौधे लगा दिए, लेकिन थोड़ी सी ना जगह कम पड़ रही है। थोड़ा और स्पेस मिल जाता ना तो एक दो सब्जी और उगा देती। अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने पास जितनी जगह है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। या कहो तो पड़ोस वाले शर्मा जी का मकान गिरवा कर तुम्हारे लिए खेत की ज़मीन तैयार करा दे श्रीमती जी। शर्मा जी का नहीं, अपना मकान गिरवा दो। मतलब देखो, स्टोर रूम ऐसे ही तो पड़ा रहता है, हम इसका कोई इस्तेमाल तो करते नहीं। आप ऐसा करो ना, इसे तुड़वा दो, जो जगह खाली बचेगी उस पर मैं थोड़े प्लांट लगा दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कमरा तोड़ के खेत कौन बनाता है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? अरे सोच कर देखो ना, ये खाली पड़ा हुआ स्टोर रूम किसी काम तो आ नहीं रहा, लेकिन अगर इसे तोड़ दोगे तो यहाँ पर सब्जियां उगेंगी जिसे हम साल भर खाएंगे। कितना खर्चा बचेगा, सोच कर तो देखो। आप ही साल भर मुझे ताने देते थे ना कि बजट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई आइडिया लेकर आओ। अब मैं आइडिया दे रही हूँ तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, मत तोड़ो ये स्टोर रूम, लेकिन फिर मुझसे ना उम्मीद मत करिएगा कि मैं बजट को मैनेज करने के लिए कोई एफर्ट करूँ। मैं भी बैठी हूँ हाथ पर हाथ रखकर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, तुम ना बात बात पर नाराज हो जाती हो, एकदम निकल ही जाती हो। थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि ये कमरा तोड़वा दूं ताकि तुम उसकी जगह अपना किचन गार्डन बना सको। ठीक है, भेज दूंगा मजदूर, तुम्हारा ये वाला कमरा तोड़ जाएंगे। पति की बात सुनकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी ही दो मजदूर आकर स्टोर रूम को तोड़ने का काम करने लगते हैं। अरे भैया, सुना तुमने मैडम क्या कह रही थी? बोलती है इस कमरे को तोड़कर यहाँ पर खेत बनाएंगे। अरे भैया, खेत में मकान बनते तो बहुत ही देखे, ये मकान तोड़वा कर खेत बनाने वाले पहले देख रहा है। और इस छोटे से कमरे की जगह पर कितनी खेती कर लेंगे ये लोग। हमको तो ना मैडम दिमाग से पैदल लग रही है, तुम थोड़ा बच के रहना इनसे। अरे भैया, सुबह हमसे चाय पूछने के लिए आई थी, हम तो मना कर दिए। पता नहीं चाय में चीनी की जगह नमक डालकर पिला गई तो हम क्या करेंगे। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मेरी बीवी तुम्हें पागल दिखाई देती है क्या? एक तो सुबह से 2 बार चाय के लिए पूछ कर गई, ऊपर से उसके बारे में ऐसी बात करते हो। अरे नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, माफ़ करिए। हमारा ऐसा कोई मतलब ना था। आप ठीक कहा था, हम लोग ना अपना काम करते हैं। 2 दिन के अंदर ही स्टोर रूम की जगह एक खाली मैदान दिखाई पड़ रहा था, जिसे देखकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको पता है करण, ये जो स्टोर रूम तोड़कर खाली जगह हुई है ना, यहाँ पर मैं कद्दू, करेला और भिंडी लगाऊंगी। आपको पता है ना अंश को भिंडी कितनी पसंद है। अरे ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ तोड़कर अपने बेटे के लिए बनाऊंगी तो उंगलियाँ चाट कर खाएगा मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम अपने पौधों की देखभाल करो, मैं ज़रा अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। 1 सप्ताह के बाद। अरे आर्या, यहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे अलमारी में, तुमने खर्च किए हैं क्या? हाँ, वो पैसे ना मैंने अपने गार्डन के सामान लाने में यूज़ कर लिए। अरे पूरे 4000 थे, क्या किया तुमने 4000 का? लो, गार्डन के लिए बीज, मिट्टी, खाद, कीटनाशक सब मुफ्त की थोड़ी ना होते हैं, वही सब खरीद कर लाई, उसमें खर्च हो गया। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? इसे एक तरह से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। एक बार मेरे प्लान्स में सब्जी आने लगेगी ना, फिर तो बचत ही बचत होगी हमारी। ठीक कहती हो। कुछ दिन के बाद। करण देखो, प्लान्स तो ठीक ठाक बड़े हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पौधों में आने वाले फल बढ़ ही नहीं रहे। मैं आज ही पता करके आती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ों को कोई रोग हो गया हो।
आर्या नर्सरी में जाकर पौधों की परेशानी बताकर कुछ दवाई लेकर आती है। देखो, मैं ना अपने प्लांट्स के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे इंसानों को बीमारियां हो जाती है ना, वैसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ बीमारियां या रोग होने की संभावना होती है। उसके लिए उन्होंने मुझे ये स्प्रे करने के लिए दवाई दी है। इससे ना हमारे पौधों में बहुत हेल्दी फल आएंगे। वो सब तो ठीक है, पर ये काम वाली संगीता बाई आई है कोई, इसको तुमने बुलाया क्या? हमारे यहाँ तो तुम खुद ही सारे काम करती हो ना, फिर काम वाले की क्या ज़रूरत? अरे मैंने बुलाया इसे। वो आजकल गार्डन में मैं काम करने के लिए चली जाती हूँ ना, कई घंटे वहीं पर बीत जाते हैं, जिसकी वजह से घर के सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने इस मेड को बुलाया है। थोड़ी मेरी मदद भी हो जाएगी। अब घर का, गार्डन का, बच्चों का काम करते करते मुझे ना बड़ी थकान हो जाती है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं है। एक बार पौधों में फल आने लगेंगे फिर तुम फ्री हो जाओगे, तब काम वाली को हटा देंगे। पौधों में सब्जियों के लगने का इंतजार करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय करण आंगन में रखे पौधों को निहार रहा था। कुछ देर तक पौधों को देखने के बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। अरे आर्या, इधर आओ जरा, ये देख रही हो ये क्या हो गया? तुम्हारे पेड़ पौधों में सब्जी देखने गया तो सब्जी तो एक भी नहीं दिखी, लेकिन ये छत पर इतनी बड़ी सिलन जरूर दिख गई। ये देखो ड्राइंग रूम की छत का क्या हाल हुआ है। अरे मैंने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। वाकई ये तो बिल्कुल खराब हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे? लगता है तुमने जो छत पर सब्जियां उगाई है ना, उसी की वजह से सब हुआ है। तुम रोज सुबह शाम पानी डाल रही हो मिट्टी में, मिट्टी से रिस कर ये पानी पूरा सीलिंग में जा रहा है और उसके कारण ही पूरी सीलिंग में लीकेज हो गया। अब धीरे धीरे ये लीकेज बाकी कमरों में भी फैलेगा, इसलिए फैलने से पहले इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे आप ना ज्यादा सोची मत, जल्दी से मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू कर दीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू कर दो, और ये काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे इस सब्जी के गार्डन के चक्कर में ना मेरे पिछले 4-5 महीने की सारी बचत सफाचट हो गई है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। अरे आज तक तुम्हारे गार्डन में से 5 रुपए की भिंडी नहीं निकली, और खर्चा जोड़ा है आज तक तुमने कितना किया? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? छत बनवाते समय आप लोगों को सीलिंग को सील करना चाहिए था ना। आजकल छत को ऐसे कौन छोड़ता है? पता तो मुझे भी नहीं था कि कल को मेरी बीवी आकर इस छत पर लौकी और टिंडे उगाएगी। पता होता तो मैं सीलिंग की प्रूफिंग भी करा देता। अभी ड्राइंग रूम की छत सही कराने में और ऊपर से छत को पूरा लीक प्रूफ करवाने में ना लंबा चौड़ा खर्चा लगेगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कहाँ से इतना पैसा आएगा? सोच रहा हूँ एक पर्सनल लोन निकाल लेता हूँ। तुम्हारे किचन गार्डन के चक्कर में मेरी तो पूरी कमर टूट गई। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुम्हें किचन गार्डन बनाने के लिए हाँ बोला था। ये तो वही बात हो गई ना, एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। पैसे बचाने के चक्कर में ये सब शुरू हुआ, लेकिन जब से तुमने किचन गार्डन का तुर्रा पाला है ना, पैसे तो ऐसे खर्च हो रहा है कि क्या बताऊं। अच्छा, मैंने तुर्रा पाला था? मुझे कोई शौक नहीं था अपना आधा दिन मिट्टी में खुदाई करते हुए बिताने का। अरे जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। आप ही रोज रोज मुझे बजट का ताना मारते थे ना, तो मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। दिन रात मेहनत कर रही हूं इस गार्डन में मैं। आपको कुछ पता भी है? रोज पानी लगाओ, खाद डालो, देखभाल करो, कितना काम होता है। ऐसे ये पौधे बड़े नहीं हो रहे। अपने बच्चों की तरह देखभाल करती हूँ मैं इनकी। अरे यार ठीक है ना, तुम मेहनत करती हो तो मैं भी तो ऑफिस जाकर मेहनत ही करता हूँ। मुझे कौन सा कंपनी खाली बैठने के पैसे दे रही है? और मेरी मेहनत की कमाई पानी की तरह बहती जा रही है, उसका क्या? मुझे तो इतना पता है कि पहले तुमने वो स्टोर रूम तुड़वाया, उसमें खर्च किया, फिर ये मिट्टी, खाद, बीज, इन सब में हजारों रुपए डुबा दिए, और अब ये सीलन। इतने पर भी अगर किस्सा खत्म हो जाता तो बात और थी, लेकिन तुम्हारा तो ये किचन गार्डन का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। देखो, अब नाराज होने से कुछ नहीं होगा, और मैं जो भी पैसा खर्च कर रही हूँ ना, वो कल को हमें ही फायदा देगा। देखो, कुछ दिन की बात और है, उसके बाद मेरे पौधों में फल आने शुरू हो जाएंगे, और आप देखना कैसे हरी हरी ताज़ी सब्जी निकलेगी, जिसे खाकर आपके मन से सारी शिकवे दूर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप थोड़े से पैसे दे दो ना मुझे। वो क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी कम पड़ रही है। थोड़ी मिट्टी और होनी चाहिए थी छत पर, तब पौधे बड़े और अच्छे से ग्रो कर पाते। मैं मजदूर को बुलाकर 2-3 बोरा मिट्टी और मंगवा लूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई हरी सब्जी नहीं खानी। अरे मैं बिना सब्जी के ही काम चला लूंगा, बल्कि मैं तो साल के 365 दिन दाल ही खा लूंगा। हरी सब्जी खाने का कभी नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन भगवान के लिए अपना ये किचन गार्डन बंद कर दो। अरे भाई, मैं गरीब इंसान हूं, मैं तुम्हारा ये हाई फाई किचन गार्डन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं मानता हूं ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए अब मैं ही तुमसे माफी मांग रहा हूं।
अब बस तुम किसी तरह ये सब्जी का बगीचा रफा दफा करो। अरे भाई, जितना पैसा तुम्हारे गार्डन ऊपर खर्च किया है ना, इतने में तो मैं खरीद के सब्जी खा लेता। तो मैं पता नहीं है, कल बाबूजी का भी फ़ोन आया था, बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर। उनको छोटे ने बता दिया कि हमने स्टोर रूम तोड़वाया है, तब से खुन्नस में बैठे हुए वो। अगले हफ्ते ही गांव से यहाँ आने की टिकट करा लिया उन्होंने। देखना, आते ही मुझ पर हमला करेंगे। अब उनको भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारी चीज़ों का दोष मुझे देंगे। उन्हें यह थोड़ी ना समझ में आएगा कि उनकी बहू ने किसान बनने की जिद पाल रखी थी। पति की बिगड़ती सूरत देखकर आर्या बड़े दुखी मन के साथ अपना किचन गार्डन बनाने का सपना छोड़ देती है और फिर से अपनी घर गृहस्थी में मन लगाने लगती है। हजारों रुपए के खर्च और महीनों के मेहनत के बाद बेचारी आर्या को अपने किचन गार्डन से सिर्फ 2 ही फल खाने को मिले थे। एक था लौकी और दूसरा 3-4 करेले जो अंदर से खराब थे।